नमस्कार दोस्तों। आशा है आप महामारी से बचे होंगे, घर पे ही होंगे, सेफ होंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। आज मैं धर्मवीर कौशिक, ऑटोमोबाइल टीचर, आज अपना लेवल 2 10वीं क्लास ऑटोमोबाइल स्टूडेंट के लिए इंजन के बारे में बताएंगे। इंजन की क्लासिफिकेशन, इंजन के वर्गीकरण के बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। इंजन का वर्गीकरण 14 प्रकार से किया गया है। हाँ, इंजन के बारे में सबको ही पता है। जैसे हमारे शरीर में दिल होता है ना, ऐसे ही इंजन गाड़ी में दिल होता है, जिसको इंजन कहते हैं। इंजन के बगैर कुछ नहीं है। इंजन है क्या? इंजन एक मशीन है जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है। इंजन इज ए मशीन विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब इसका वर्गीकरण किया गया है, इसकी क्लासिफिकेशन है। इंजन की क्लासिफिकेशन में 13 प्रकार से इंजन की क्लासिफिकेशन है। 13 प्रकार के इंजन होते हैं, या ये कह लीजिए इंजन कितने प्रकार के होते हैं। इंजन इसके ऑपरेशन के हिसाब से हैं। नंबर 1 में आ जाएगा साइकिल ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन के हिसाब से 2 ही प्रकार के होते हैं, ऑटो साइकिल इंजन, डीजल साइकिल इंजन। और स्ट्रोक, इंजन में 2 ही स्ट्रोक होते हैं, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक। फिर फ्यूल, हम वाहनों में, ऑटोमोबाइल वाहनों में 3 प्रकार का फ्यूल मतलब ईंधन यूज करते हैं। कौन कौन से फ्यूल है? फ्यूल अपना पेट्रोल, डीजल और गैस। पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन और गैस इंजन 3 प्रकार के फ्यूल के हिसाब से हो गए। नंबर 4 टाइप ऑफ इग्निशन। इग्निशन 2 प्रकार के इग्निशन है, स्पार्क इग्निशन और कंप्रेशन इग्निशन। स्पार्क इग्निशन मतलब स्पार्क मतलब चिंगारी। पेट्रोल इंजन में स्पार्क इग्निशन है, डीजल इंजन में कंप्रेस्ड इग्निशन है। फिर नंबर ऑफ सिलेंडर, इंजन में सिलेंडर होते हैं, अलग अलग सिलेंडर होते हैं। 1 सिलेंडर इंजन, 2 सिलेंडर इंजन, 3 सिलेंडर इंजन, 4 सिलेंडर इंजन, फिर 6 सिलेंडर इंजन, 8 सिलेंडर इंजन, 12 सिलेंडर इंजन और 16 मतलब 16 सिलेंडर इंजन। ये नंबर ऑफ सिलेंडर के हिसाब से होगी इसकी क्लासिफिकेशन। और फिर अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर के हिसाब से इंजन की क्लासिफिकेशन होती है। अरेंजमेंट के हिसाब से कैसे इनको अरेंज किया गया है। इनलाइन वर्टिकल है, हॉरिजेंटल है, वी टाइप है, अपोजिट सिलेंडर इंजन है और रेडियल गोलाकार इंजन है। ये 5 प्रकार के इंजन का अरेंजमेंट सिलेंडर के हिसाब से किया गया है। अब आगे वाल्व अरेंजमेंट के हिसाब से, वाल्व तो हमने लेवल 1 में काफी कुछ पढ़ा है इंजन के बारे में, कंपोनेंट के बारे में। वाल्व, उसमें वाल्व के हिसाब से अपना 4 प्रकार से है। इंग्लिश के अक्षर होते हैं एल हेड, जैसे कैपिटल अक्षर होता है बड़ी अंग्रेजी का, एल हेड इंजन, आई हेड इंजन, एफ हेड इंजन और टी हेड इंजन, मतलब LIFT लिफ्ट। ये क्या है? वाल्व अरेंजमेंट के हिसाब से इंजन की क्लासिफिकेशन। और कूलिंग के हिसाब से टाइप ऑफ कूलिंग कितनी है? 2 प्रकार की कूलिंग होती है, एयर कूलिंग और वाटर कूलिंग। इनके बारे में बाद में बताएंगे अगले लेसन में। एयर कूलिंग क्या है, वाटर कूलिंग सिस्टम में पढ़ाएंगे। ये अभी क्लासिफिकेशन है कि किस टाइप के क्लासिफिकेशन है। कि स्पीड के हिसाब से, स्पीड सभी को पता है, स्पीड 3 प्रकार की होती है, लो, हाई और मीडियम। कम स्पीड, मध्यम स्पीड और हाई स्पीड। ये स्पीड के हिसाब से क्लासिफिकेशन है। फ्यूल इंजेक्शन के हिसाब से क्लासिफिकेशन नंबर 10 में आ जाएगा। मेथड ऑफ फ्यूल इंजेक्शन। फ्यूल इंजेक्शन 3 प्रकार के फ्यूल इंजेक्शन है। पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर इंजन है और एयर इंजेक्शन इंजन भी होते हैं। और फिर आ गया एक सॉलिड इंजेक्शन इंजन भी होते हैं हमारे पास। और नंबर 11 मेथड ऑफ गवर्निंग। गवर्न मतलब किसी चीज को चलाना, किसी चीज को गवर्न करना। गवर्निंग के हिसाब से गवर्निंग के मेथड कौन कौन से हैं, क्लासिफिकेशन क्या क्या है? हिट एंड मिस गवर्निंग, और क्वांटिटेटिवली गवर्निंग, और क्वांटिटेटिवली क्वालिटी और क्वांटिटी। क्वालिटी का मतलब उसकी गुणवत्ता और क्वांटिटी का मतलब मात्रा। ये क्लासिफिकेशन गवर्निंग के हिसाब से, एप्लीकेशन के हिसाब से है। एप्लीकेशन के हिसाब से जिस तरह का इंजन होता है, जैसे स्टेशनरी इंजन, शिथिल इंजन, ऑटोमोटिव इंजन। ऑटोमोटिव हमारी गाड़ियों में, कार, बस, जीप, इन सब में जो इंजन होता है उसको कौन सा इंजन बोलते हैं? ऑटोमोटिव इंजन। और
ट्रेन में जो इंजन होता है उसको बोलते हैं लोकोमोटिव इंजन, समुद्री जहाज में जो इंजन होता है उसको बोलते हैं मैरीन इंजन, और जो हवाई जहाज में होता है उसको बोलते हैं एयरक्राफ्ट इंजन। ये एप्लीकेशन के हिसाब से इंजन कितने प्रकार के हैं, एप्लीकेशन के हिसाब से इंजन 5 प्रकार के हैं। 3 तो यही हो गए अपना चार तो यही हो गई अपनी गाड़ियों में है जो ऑटोमोटिव है, ट्रेन में है लोकोमोटिव है, और समुद्री जहाज में है वो मैरीन इंजन है, और हवाई जहाज में जो एयरक्राफ्ट इंजन है और स्टेशनरी इंजन। 5 प्रकार के एप्लीकेशन के हिसाब से। स्पेशल टाइप नंबर 13 लास्ट 13वां नंबर, स्पेशल टाइप इंजन भी आते हैं जैसे रैंकल्ड इंजन और ऑटोमोटिव गैस टर्बाइन इंजन। ये इंजन की क्लासिफिकेशन है, इंजन का वर्गीकरण है। अब हम कुछ टेक्निकल टर्म है, टेक्निकल टर्म जो इंजन में यूज होती है, बार बार यूज होती है, लेवल 1 में भी यूज हुई थी, अब लेवल 2, 3, 4, 5 टेक्निकल टर्म हर जगह यूज होती है। टेक्निकल टर्म बहुत ही जरूरी है। टेक्निकल टर्म में कुछ चीजें ऐसी जैसे टीडीसी, टॉप डेड सेंटर। होता क्या है टीडीसी? टीडीसी क्या है? जब पिस्टन की पोजीशन, पिस्टन अप एंड डाउन करेगा, इंजन के अंदर पिस्टन होता है, पिस्टन क्या है वो ऊपर नीचे जाता है। जो पिस्टन ऊपर जाता है, टॉप मतलब ऊपर, जब ऊपर वाली पोजीशन में पिस्टन जाएगा सिलेंडर में, जब पिस्टन ऊपर वाली पोजीशन में होता है तो उसे टॉप डेड सेंटर कहते हैं। टॉप डेड सेंटर टीडीसी। और बीडीसी क्या है? जब पिस्टन ऊपर से नीचे आ जाएगा, जब पिस्टन नीचे की पोजीशन में होता है, जब पिस्टन की मूवमेंट नीचे की तरफ होती है तो है बीडीसी। बीडीसी मतलब बॉटम डेड सेंटर। अब आ गया बोर। बोर क्या? बोर सिलेंडर के अंदर के व्यास को बोर कहते हैं। सिलेंडर देखी ना, कोई भी गोलाकार चीज अपने सिलेंडर का तो पता है, उसके अंदर जो होता है, अंदर का जो एरिया है, अंदर का क्षेत्रफल है, अंदर का जो व्यास है, अंदर का जो डायामीटर है, उसके अंदर के डायामीटर को बोर कहते हैं। सिलेंडर के अंदर के व्यास को बोर कहते हैं। अब स्ट्रोक क्या है? स्ट्रोक पिस्टन मूव करेगा, पिस्टन नीचे था, नीचे से ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर जाते हुए दूरी तय की है ना? जो दूरी तय की है, पिस्टन की दूरी टीडीसी से बीडीसी के बीच की दूरी को स्ट्रोक कहते हैं। और फिर आ गया क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियरेंस वॉल्यूम हमारा पिस्टन मूवमेंट करता है, पिस्टन अपना बीडीसी से टीडीसी जाएगा, टीडीसी जाएगा तो ऊपर तो अपना वाल्व अरेंजमेंट सिलेंडर हेड रहता है, वो जो हेड रहता है उसे टकराता नहीं है ना, तो थोड़ा गैप जो रह जाता है, थोड़ा गैप, थोड़ी जगह, जो मामूली जगह है इस टीडीसी से ऊपर, पिस्टन के ऊपर और सिलेंडर हेड के बीच में जो मामूली सी दूरी रहती है, थोड़ी जगह रहती है, वो क्लियरेंस वॉल्यूम है। क्लियरेंस वॉल्यूम को वीसी भी बोलते हैं। पिस्टन डिस्प्लेसमेंट जो स्ट्रोक है, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। जो पिस्टन डिस्प्लेसमेंट करता है, नीचे से ऊपर जाता है, उसको हम पिस्टन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जो टीडीसी से बीडीसी, ऊपर से नीचे, टीडीसी से बीडीसी जो जाएगा, पिस्टन की मूविंग है, पोजीशन है जो, उसको हम पिस्टन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फिर इंजन कैपेसिटी, इंजन की अक्षमता। इंजन कैपेसिटी क्या है? इंजन कैपेसिटी इंजन की जो टोटल पोजीशन है, टोटल पिस्टन पावर है, इंजन के अंदर जो कैपेसिटी होती है, इंजन के अंदर जो पावर होती है, पावर कहां से आएगी? पिस्टन जब ऊपर नीचे करेंगे, वो पावर किस चीज को घुमाएंगे? क्रैंकशाफ्ट को घुमाएंगे, तो क्रैंकशाफ्ट में पूरी पावर आ जाती है। वो क्रैंकशाफ्ट में पूरी पावर आ जाती है, किस चीज को घुमाते हैं? पिस्टन किस चीज को घुमाएंगे? क्रैंकशाफ्ट को। तो वो जो जितने पिस्टन तो कई भी होते हैं, अलग अलग बताए थे पिस्टन है, कई जितने पिस्टन हैं, नंबर ऑफ पिस्टन, वो नंबर ऑफ पिस्टन और जो स्वेप्ट वॉल्यूम, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट को स्वेप्ट वॉल्यूम भी कहते हैं। जो मूवमेंट है पिस्टन की, वो स्वेप्ट वॉल्यूम भी कहते हैं। और जो नंबर ऑफ सिलेंडर, जितने नंबर ऑफ सिलेंडर हैं, और एक हमने वीएस बताया था क्लियरेंस वॉल्यूम, जो ऊपर जगह बच गई, और नंबर ऑफ सिलेंडर को अगर क्लियरेंस वॉल्यूम से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी? इंजन कैपेसिटी आ जाएगी। कि इंजन की पूरी पावर कितनी है, इंजन की क्षमता कितनी है, उसको बोलते हैं इंजन की कैपेसिटी। अब कैपेसिटी होगी इंजन की, तो इंजन में तो पावर बनती है, पावर शक्ति बनती है ना। तो पावर क्या है? एक
दिए हुए समय में कार्य करने की अक्षमता को पावर कहते हैं। एक दिए हुए समय में कार्य करने की क्षमता को पावर कहते हैं। हमारी गाड़ियों में तो कौन सी पावर होती है? हॉर्स पावर, है ना? हॉर्स पावर, असौ शक्ति। असौ शक्ति किसे कहते हैं? हमने लेवल 1 में पढ़ा था कि 10 से 12 आदमियों की शक्ति के बराबर क्या है? असौ। असौ मतलब घोड़े की शक्ति होती है, उसको हॉर्स पावर कहते हैं। पर लेवल 2 में हम क्या कहेंगे कि 4500 kgm 4500 kgm कार्य करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हॉर्स पावर कहते हैं। 1 मिनट में, दोबारा सुनो, 1 मिनट में 4500 kgm कार्य करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हॉर्स पावर कहते हैं। इसी में IHP, BHP, HP। IHP इंडिकेटेड हॉर्स पावर क्या है? इंडिकेटेड हॉर्स पावर मतलब टोटल हॉर्स पावर, जो इंजन के अंदर पूरी की पूरी ताकत बढ़ती है, पूरी की पूरी हॉर्स पावर बढ़ती है, जो एक्चुअल होती है, वो क्या है? इंडिकेटेड हॉर्स पावर है। इंडिकेटेड हॉर्स पावर जो इंजन के सिलेंडरों के अंदर जितनी पावर बनती है, दिस इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द एरिया ऑफ द इंजन। एरिया ऑफ द इंजन, जितने पिस्टन है वो सारी पावर किस पे लगाएंगे? क्रैंकशाफ्ट पे। क्रैंकशाफ्ट पे जितनी पावर रहती है इंडिकेटेड हॉर्स पावर है। फ्रैक्शन हॉर्स पावर, फ्रैक्शन हॉर्स पावर को बोलते हैं FHP, फ्रैक्शन हॉर्स पावर। फ्रैक्शन का मतलब घर्षण, रगड़। जो घर्षण होती है, रगड़ होती है। जब इंजन चलेगा तो आपस में पार्ट रगड़ खाएंगे तो उसकी पावर कुछ वेस्ट जाएगी, कुछ नष्ट हो जाएगी। घर्षण से जो शक्ति नष्ट होती है, इंजन की जो शक्ति नष्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, उसको फ्रैक्शन हॉर्स पावर कहते हैं। फिर बच गया ब्रेक हॉर्स पावर। ब्रेक हॉर्स पावर क्या है? एक्चुअल हॉर्स पावर, जो वास्तविक हॉर्स पावर हमें चाहिए वो ब्रेक हॉर्स पावर है। इंडिकेटेड टोटल थी, घर्षण से FHP में कम हो गया, तो अगर इंडिकेटेड हॉर्स पावर से FHP फ्रैक्शन हॉर्स पावर को कम कर देंगे तो क्या बचेगी? ब्रेक हॉर्स पावर। ब्रेक हॉर्स पावर BHP एक्चुअल हॉर्स पावर होती है। फार्मूला, अगर FHP निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? IHP में से BHP निकाल दो, FHP बच जाएगा। अगर BHP निकालनी है तो IHP माइनस FHP, फ्रैक्शन हॉर्स पावर को एक्चुअल में से निकाल लेंगे तो ब्रेक हॉर्स पावर बच जाएगा। अब आ गया इंजन टॉर्क। इंजन टॉर्क क्या है? इंजन टॉर्क, जब पिस्टन तो अप एंड डाउन करते हैं, और ये अप एंड डाउन मतलब रेसिप्रोकेटिंग, और क्रैंकशाफ्ट को घुमाएंगे, वो क्या होगी? रोटेटरी। तो जो पूरे पिस्टन है किस चीज को घुमाने में लगेंगे? किस चीज को घुमाते हैं? क्रैंकशाफ्ट को। तो पूरी पावर किस चीज में रहेगी? हमारी क्रैंकशाफ्ट में। जो क्रैंकशाफ्ट को घुमाने में जितनी जो पावर लगती है, कितने समय में कितनी क्रैंकशाफ्ट को हम घुमा रहे हैं, वो क्या है? इंजन की टॉर्क है, वो इंजन टॉर्क है। इंजन टॉर्क, इट इज द फोर्स ऑफ रोटेशन एक्टिंग अबाउट द क्रैंकशाफ्ट एक्सिस एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। इट इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन मीटर। तो इंजन टॉर्क को किस चीज में लिखा जाता है, किस चीज में एक्सप्रेस किया जाता है, इसकी यूनिट क्या है? इंजन टॉर्क को हम किस चीज में मापते हैं? इसको मापते हैं न्यूटन मीटर, NM। किस चीज में मापते हैं? न्यूटन मीटर में। अब आ गया हमारा, अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं इसी लेसन में। इसी लेसन में जो इंपोर्टेंट है, TDC की फुल फॉर्म क्या है? हाँ, टॉप डेड सेंटर। BDC की फुल फॉर्म क्या है? बॉटम डेड सेंटर। इंजन टॉर्क को किस चीज में मापते हैं? न्यूटन मीटर में। और हाँ, जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन हमने बताया था, उस क्लासिफिकेशन, मोटरसाइकिल में कौन सा इंजन यूज होता है? एयर कूल्ड इंजन। मोटरसाइकिल में एयर कूल्ड इंजन है। ये क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण में आ जाते हैं। कुछ हमारे क्वेश्चन थे जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन अलग अलग, उससे एप्लीकेशन के आधार पर हम इंजन की कैसे क्लासिफाइड करेंगे, नंबर ऑफ सिलेंडर बेस्ड ऑन सिलेंडर के आधार पर हम कैसे क्लासिफाइड करेंगे, इंजन कैपेसिटी क्या है, और इंपोर्टेंस ऑफ एन इंजन, इंजन की इंपोर्टेंस इस लेसन में था। हमने आज कवर किए क्या? इंजन की क्लासिफिकेशन, इंजन का वर्गीकरण और टेक्निकल टर्म्स। बहुत ही जरूरी है टेक्निकल टर्म। बोर क्या है तो एक बार दोबारा फिर बता देते हैं। इंजन के सिलेंडर के अंदर के व्यास को बोर कहते हैं। पावर क्या है? एक दिए हुए समय में कार्य करने की क्षमता को पावर कहते हैं।
हॉर्स पावर क्या है? हॉर्स पावर 4500 4500 kgm कार्य करने के लिए, 1 मिनट में 4500 kgm कार्य करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हॉर्स पावर कहते हैं। इंडिकेटेड हॉर्स पावर क्या है? इंडिकेटेड हॉर्स पावर है टोटल हॉर्स पावर जो इंजन के अंदर बनती है। फ्रैक्शन हॉर्स पावर क्या है? जो घर्षण से नष्ट हो जाती है। ब्रेक हॉर्स पावर क्या है? जो एक्चुअल, जो वास्तविक हॉर्स पावर में चाहिए, हमारी गाड़ी के लिए चाहिए, वो ब्रेक हॉर्स पावर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी दूसरी वीडियो लेके आएंगे, आपको अच्छा लगे तो बताना। थैंक यू। फिर वही बात, कोरोना महामारी का डटकर मुकाबला करना है, घर पे ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है, सुरक्षित रहना है। ओके, थैंक यू।